यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश के दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर ने हम सब की जिंदगी में एक और मौका दिया ताकि यीशु मसीह के चरणों में कुछ समय पवित्र शास्त्र बाइबल से कुछ बातें हम सीख सके, समझ सके, अमल कर सके और उनकी आशीषों का हम वारिस हो सके। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, पूरा ब्रह्मांड को रचने वाला, नियंत्रण रखने वाला परमेश्वर। आपका वचन बताता है 2 तिमोथी 2:21 में लिखा है, प्रभु हम आपके लिए एक आदर का पात्र बनेंगे प्रभु यीशु, और अपना स्वामी का काम में आएंगे प्रभु यीशु। और प्रभु यीशु हालेलुया। और प्रभु आपके उद्देश्यों को, आपकी इच्छाओं को हम पूरा करेंगे प्रभु। ऐसे होने दे मेरे जीवन में, देखने वाले दर्शकों का जीवन में ऐसे ही होने दे प्रभु यीशु, और मसीह का देह उन्नति पाए। सारा आदर और महिमा यीशु मसीह आपको मिले। हम घटे आप बड़े, यीशु मसीह के जीवित नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए। परम पिता, आमीन आमीन आमीन। जो विषय लिया है ये है, एज फॉर मी एंड माई हाउस वी विल सर्व द लॉर्ड। मैं और मेरी घराना प्रभु की सेवा करेंगे। यहोशू के जीवन में हम देखते हैं जो मूसा ने अधूरा मूसा के नायकत्व में, लीडरशिप में जो काम अधूरा रह गया वो यहोशू के द्वारा पूरा होता है। और उसने सब कुछ वायदा देश में सिर्फ ले जाना ही नहीं है, और फिर वो बहुत सारे युद्ध लड़ना पड़ा, और फिर उन सब वहां पे जो उस जमीन को कब्जा किया है, वो दानव है, जायंट्स है, उन सब को भगाया और बहुत सारे टेरिटरीज को उसने कॉन्कर करके, और फिर उसके बाद हम देखते हैं यहोशू 12 गोत्र का उसने जो लैंड है, जमीन है, इनहेरिटेंस है, वो सब कुछ उसने अच्छी तरह बांट के, यूसुफ का 2 बेटे को भी बांट के, सब कुछ करके, जब बुढ़ापा में उसने सारे जो उनके बुजुर्ग है, उस समय का जो एल्डर्स है, उस समय का इजरायलियों का जो बुजुर्ग है, उन सब को बुला के बहुत बातचीत किया, बहुत सारे बातें उनको याद कराया। हम देखते हैं उस 23 और 24 चैप्टर्स में बहुत सारे बातें उसने याद करा के आखिर में उनको बोलता है, मैं तो चुन लिया है कि जीवन भर सिर्फ मैं ही सिर्फ नहीं हूँ, मेरा घराना यानी कि माई फैमिली, मेरा परिवार यहोवा का ही सेवा करेंगे, परमेश्वर का ही सेवा करेंगे। उस समय यीशु मसीह नहीं था तो यावे परमेश्वर, तो ये यहोवा का ही सेवा करेंगे, और आप चुन लो किसकी सेवा करोगे। ये बातें उनको चैलेंज किया है, चुनौती दिया है, वार्निंग दिया है कि हम लोग किस तरह से प्रभु ने हमें बड़े बड़े काम देखा है, उनका बड़ा हाथ को अनुभव किया अपने जीवन में, अपने परिवार में, तो उनका ही हम वफादार रहना है, उनका ही सेवा करना है। मैं तो यही करूंगा और मैं चाहता हूँ आप भी करना है। फिर वो आपका चुनाव है, लेकिन परमेश्वर कभी जोर जबरदस्ती नहीं करते ना, तो इसलिए आप किसको चुनोगे आप सोच लो। उन सबको वो वार्निंग दे रहा था, वो उनको जता रहा था, उनका जिम्मेदारी को जता रहा था। और फिर वो लोग सब यहोशू के टाइम में सब लोग बोला, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम यहोवा का ही सेवा करेंगे। ऐसे करके जितने उस समय वो पुण्य थे, वो जो बुजुर्ग लोग थे, यहोशुआ थे, और फिर उस समय तक सब कुछ ठीक रहा। और जैसे कुछ समय के बाद हम देखते सब अपनी मन मर्जी करने लगा। The whole thing was so chaotic। और फिर परमेश्वर जजेस को लेके आए। यहोशू के बाद देखते हैं एक एक न्यायाधीश एक एक करके आते हैं, फिर चले गए, फिर आते, फिर चले, इस तरह से होता है। इसलिए चाहे परिस्थिति कैसे क्यों ना हो, चारों तरफ हमको एक निर्णय करना है। हमें प्रभु ने पाप के दलदल से उठाया है, हमें
जो हम डिजर्व नहीं करते थे, हमारे लिए आखिरी बूंद लहू बहाया, हमारे लिए अपने आप को छन्नी छन्नी करके हमारे लिए प्रायश्चित किया है, हमारा पाप का पूरा कीमत चुकाया है। तो इतना कुछ उसने किया है, हमसे क्या मांग रहे? केवल फेथफुलनेस, ओनली द प्लेस इन आवर हार्ट, हमारे हृदय में कुछ जगह को मांग रहे, और कुछ सोना चांदी फूल नारियल कुछ नहीं परमेश्वर हमसे मांग रहे हैं। तो इसलिए आज हम कह सके यहोशू की तरह, मैं और मेरी घराना प्रभु का ही सेवा करेंगे, यीशु मसीह का ही सेवा करेंगे, यहोवा परमेश्वर का ही सेवा करेंगे और पवित्र आत्मा के द्वारा ही सेवा करेंगे। और जितनों ने ऐसे किया है तो उसने बहुत सारे उपद्रव से, मुश्किलों से, असंभव बातों से उसने पार करके देखा है। हालेलुया। They have become overcomers. हालेलुया। एक वचन पढ़ती हूँ, 1 सामुएल 2 अध्याय 3 भाग में ऐसे लिखा है कि those who honor me, I will honor you। इंग्लिश में ऐसे लिखा है, यहाँ पे हिंदी में पढ़ती हूँ। इसलिए इज़राइल का परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा, परंतु यहोवा की वाणी ये है, ये बात मुझसे दूर हो कि क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। हालेलुया। Those who honor me, I will honor you। याकूब 4:8 में लिखा ना, draw near to me, I will draw near to you। तू मेरा निकट आओगे तो मैं तेरा निकट आऊंगा। सपोज परमेश्वर की और आपके बीच में सपोज 1 किलोमीटर दूर है, आपको आधा किलोमीटर आपको आना पड़ेगा, परमेश्वर फिर आधा किलोमीटर आएंगे। ऐसे नहीं है कि मैं वहीं पे रहूंगा, मैं मनमर्जी करूंगा और परमेश्वर ही मेरे पास आना है, वो अहंकार होता है। We need to honor God, we need to draw close to God, near to God, hallelujah। And when we do that, He will respond, hallelujah। यही वचन में लिखा है, जो मेरे आदर करते हैं मैं उन्हें आदर करूंगा, जो मुझे तुच्छ जानते हैं मैं उनको छोटा समझूंगा। हालेलुया। इस तरह से परमेश्वर ने बहुत अच्छा साफ साफ लिखा है। सो इट इज ए 2-way रिलेशनशिप, नॉट 1-way रिलेशनशिप, इट इज ए 2-way रिलेशनशिप। इस तरह से बहुत कुछ घराने को हम देखेंगे जो इतना बड़ा उपद्रव चारों ओर हुआ है, तो भी परमेश्वर की अनुग्रह ना केवल उस व्यक्ति पर है जिसका विश्वास था, बल्कि उनकी पूरा घराना भी उद्धार पाया है। ऐसे कुछ घरानों को देखेंगे। We will see some households, some families who are saved when everything was in chaotic condition। पूरा चारों तरफ माहौल कुछ और है, लेकिन परमेश्वर ने उनको और उनके घराने को कैसे बचाया, कुछ बाइबल में से हम देखेंगे। सबसे पहले मैं देखना चाहती हूँ रेहाब। इसका एपिसोड भी बनाया है, किस तरह से रेहाब रहती थी, लेकिन वो हमें नहीं मालूम उसका क्यों उस प्रोफेशन में उनको जीना पड़ा। वी डोंट नो। शी वॉज ए prostitute and she was living on the Jericho wall itself। वो यरीको का दीवार के ऊपर, उस समय दीवारें बहुत ऊंचा और चौड़ा भी होते थे, और ये शायद उस यरीहो के दीवार में रहती थी। और फिर कितना पराक्रम के उसने काम किया है, और 2 जासूस को यहोशू ने भेजा है, कैसे उसने छुपाया अपने जान को खतरे में डालकर, और फिर उसने विश्वास किया सच्चा परमेश्वर पर और उनके अंगीकार किया, और उसने अपने काम के द्वारा भी उसने जताया इस बात को। तभी जब यरीको पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, नाश हुआ था, तभी
रेहाब और उनकी घराना नष्ट नहीं हुए हैं। हम देखते हैं यहोशू 6:25, और यहोशू ने रेहाब वेश्या और उसके पिता के घराने को वरन उसके सब लोगों को जीवित छोड़ दिया, और आज तक उसका वंश इस्राएलियों के बीच में रहता है, क्योंकि जो दूत यहोशू ने यरीको का भेद लेने को भेजे थे उनको उसने छिपा रखा था। हालेलुया। So just because of this one bravery act, and also not only a bravery act but her faith, हालेलुया, उनका विश्वास था, और उन जासूस लोग से वो बोल रही थी, हाँ इस परमेश्वर के बारे मैंने सुना है, ये बड़े बड़े पराक्रम के काम किए अपने लोगों के लिए, लाल समुद्र को 2 भाग किया, इतना बड़ा गुलामी से 400 साल का गुलामी से उनको बाहर लेके आया, और अद्भुत अद्भुत काम उनके साथ किया। ये सारे बयान वो कर रही थी। She had full faith. That is why, because of her faith confession and because of her faith action, विश्वास क्रिया के बिना अधूरा होता है, याकूब 2 अध्याय में लिखा है। तो ये विश्वास भी किया है, क्रिया भी किया है। इस वजह से सिर्फ रेहाब नहीं बचा, मगर उनका पूरा खानदान भी बच गया है। हालेलुया। और दूसरा व्यक्ति को हम देखते हैं, नूह को हम देखते हैं कैसे पूरा जल प्रलय से उस समय परमेश्वर इतना खेदित था कि पूरा मानव जाति को क्यों बनाया करके पछता रहे थे। He was regretting why I made man. इतना पश्चाताप किया, और फिर पूरा मानव जाति को जल प्रलय से 40 दिन 40 रात तक बारिश भेजा, और सब के सब लोग पानी में डूब गया, मगर एक व्यक्ति और उनकी परिवार पूरी तरह से बचाया गया। वो कौन है? नूह और उनकी परिवार, Noah and his household. We see that in Genesis 6:19, उत्पत्ति 6:19 में हम पढ़ते हैं, और सब जीवित प्राणियों में से तो एक एक जाति के 2-2 अर्थात एक नर और एक मादा जहाज में ले जाकर अपने साथ जीवित रखना। परमेश्वर ने एक नई तरीके से सृष्टि दोबारा शुरू किया, और जो पहले उस समय जिंदा था उन सब की सब नष्ट हो गया, और फिर एक मेल और फीमेल एनिमल, एक एक जाति का एक एक कपल जैसे सारे जानवरों को नूह के जहाज में ले आया, और फिर अपनी परिवार, अपना 3 बेटा और उनकी बहुएं और इनकी पत्नी, सिर्फ 8 लोग और बाकी सारा जानवर, ये सब मिलके सिर्फ बचाया गया है, बाकी सारा की सारे नष्ट हो चुका है। ये हम देखते हैं नूह और उनकी परिवार कैसे जल प्रलय में भी बचाया गया है। हालेलुया। और फिर हम देखते हैं एक और परिवार, हम देखते हैं एक्ट्स चैप्टर 16 31-34। मैं थोड़ा लंबा है, मैं नहीं पढ़ रही हूँ, कि जब पौलुस बंदी गृह में था तब उसने वो जो जेलर है वहां पे वो सोचा था, ये लोग पौलुस और सिलास जब ये लोग बाहर आ गए थे तो जेलर ने सोचा अपने आप को सुइसाइड करें, तो तब ये पौलुस और सिलास उनको बोला मत करो, और फिर उनको घर ले गया, फिर उनको गॉस्पेल सुसमाचार सुनाया, और फिर उनका पूरा घराना भी उद्धार पाया। ये सब हम देखते हैं कि नॉट ओनली द जेलर वो सेव्ड, सिर्फ वो जेलर वहां पे उद्धार नहीं पाया है, मगर उनके पूरा घराना भी उद्धार पा लिया है। हालेलुया। तो परमेश्वर, गॉड इज इंटरेस्टेड इन फैमिलीज। हालेलुया। एंड गॉड इज इंटरेस्टेड टू that we serve as families. हम परिवार के रूप में परमेश्वर की सेवा करना परमेश्वर को अच्छा लगता है। कई बार हम देखते हैं पास्टर्स है,
अच्छा स्पिरिचुअली स्ट्रांग होते हैं, बड़े बड़े प्रचार करते हैं, लेकिन पत्नी उस तरह से नहीं हो पाता है। कभी पति पत्नी होते हैं लेकिन बच्चे नहीं हो पाते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए। हम पूरा परिवार एक जैसे स्पिरिचुअली ग्रो करना है। कई बार हम बच्चे को पीछे छोड़कर आ जाते हैं और बच्चे पीछे रह जाते हैं। तो when we come as a family, it will glorify God. Hallelujah. तब हम बड़े होके वो बच्चे भी परमेश्वर का भय में चलेंगे। कहीं भी होगा तो परमेश्वर की अद्भुत गवाही बनेंगे और पूरा परिवार को अच्छा एक नाम होता है। ऐसे नहीं है कि परिवार में 4 लोग हैं, 4 डायरेक्शंस में जा रहे, पति कहीं और डायरेक्शन जा रहे, पत्नी कहीं और डायरेक्शन में जा रहे, बच्चे कहीं और डायरेक्शन में जा रहे, तो फिर लोगों बोलेंगे अपना परिवार में गवाही नहीं है, तो हमें क्या सिखाओगे? सो वी नीड टू सर्व गॉड एज ए फैमिली। दैट इज व्हाट जोशुआ इज टीचिंग अस। यहोशू यही हमें सिखा रहे हैं कि we need to serve God as a family. We need to see that our children also grow in the Lord. We need to see that husband and wife also grow in the Lord. हम पूरा परिवार परमेश्वर में बढ़ना, एक साथ बढ़ना बहुत ही जरूरी है। तभी आपस में प्यार रहेगा और फिर एकता रहेगा और फिर जो डिसीजन मेकिंग है मिलके करेंगे, ये सब बातें होंगे। इसलिए परिवार के तौर पर भी हमको चर्च जाना है, परिवार के तौर पर भी हम मिलके थोड़ा समय प्रार्थना करना है। वी नीड टू स्पेंड टाइम इन गॉड्स प्रेजेंस एज अ फैमिली। ये सब करने से परिवार भी एक साथ परमेश्वर के में बढ़ेगा, परमेश्वर के भय में बढ़ेगा और परमेश्वर परिवार के रूप में भी हम प्रभु का सेवा करेंगे। वी विल सर्व एज फैमिलीज एंड वी विल बी एग्जाम्पल टू अदर फैमिलीज। हम दूसरा परिवारों के लिए भी एक आदर्श हम बनेंगे। और फिर हम देखते हैं लीडिया एंड हर हाउस होल्ड। एक स्त्री थी जो अपने पूरा परिवार को प्रभु में लाई थी। एक्ट्स चैप्टर 16 एंड वर्स 15 मैं पढ़ के सुनाती हूँ। इसका लीडिया का भी मैंने एपिसोड बनाया है। कैसे ये स्त्री बिजनेस वुमन थी, ये बिजनेस करती, व्यापार करती थी और फिर बहुत अमीर भी हो सकती थी। और फिर पौलुस का बातों को बड़े ध्यान से उसने सुनी और फिर उसके बाद सिर्फ उसने अपना जीवन को, अपने हृदय को परमेश्वर को नहीं दिया, बल्कि उसने अपना पूरा घराना को इन्फ्लुएंस, प्रभाव डाला और फिर पूरा घराने समेत वो बपतिस्मा लिया है। शी मस्ट बी द फर्स्ट वुमन इन यूरोप टू ब्रिंग रिवाइवल। हालेलुया, कितना बड़ी बात है ना। प्रेरितों का 16 और 15 हम पढ़ते हैं, जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो उसने हमसे विनती की, यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासनी समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो। और वो हमें मना कर ले गई। तो अपने घर में भी परमेश्वर के सेवकों को ले गई है। हो सकता वहां पे संगति चलता होगा। मे बी हर ओन हाउस वाज लाइक ए चर्च फॉर सम टाइम। कुछ समय तक उनका घर ही कलीसिया जैसे बना होगा। जब तक वो पूरा प्रॉपर ग्रुप बना हो तब तक उसने अपने पौलुस और उनके साथ जितने लोग हैं उसने अपने घर को भी खो दिया। हालेलुया। और फिर कितना रिवाइवल उनके उस स्त्री के द्वारा उस एरिया में, उस टेरिटरी में, उस रीजन में कितना बड़ा बेदारी का वो कारण बन गई है, हम देखते हैं। और फिर आखिर में एक और परिवार के बारे में हम देखेंगे, ओबेद ईदोम। ओबेद ईदोम, उसका भी मैंने एपिसोड बनाया है। ये ओबेद ईदोम करके एक व्यक्ति है और पहला इतिहास 13 अध्याय 12, 13, 14 में हम देखते हैं कैसे ये ओबेद ईदोम जिसका नाम है, ऐसे ओबीडियंस के साथ परमेश्वर का बात माना है। दाऊद वो मुश्किल में थे, उनको मदद किया है। कैसे ओबेद ईदोम आशीषित पाया और उनका पूरा घराना
कम से कम 60 मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, सब मिलके वो बहुत आशीषित हुआ है। एक वचन मैं पढ़ती हूँ, पहला इतिहास 13 अध्याय 12, 13, 14, 3 पद मैं पढ़ती हूँ। उस दिन दाऊद परमेश्वर से डर कर कहने लगा, मैं परमेश्वर के संदूक को अपना यहाँ कैसे ले आऊं? तब दाऊद संदूक को अपने यहाँ दाऊदपुर में ना लाया, परंतु ओबेदेदोम नामक गती के यहाँ ले गया, और परमेश्वर का संदूक ओबेदेदोम के यहाँ उसके घराने के पास 3 महीने तक रखा। और यहोवा ने ओबेदेदोम को घराने पर और जो कुछ उसका था उस पर भी आशीष दिया। दाऊद केप्ट द आर्क ऑफ कवनेंट, वाचा की संदूक को। उस समय उससे पहले 2 व्यक्ति वही का वही डेथ हो गए, दे ड्रॉप डेड, तो इसलिए वो मौत हो गया, इसलिए डर गया दाऊद राजा, पता नहीं क्या गलती हो गया, अब मैं आगे ले जाऊंगी तो और भी क्या क्या होगा। वो डर गया और वो वाचा की संदूक थोड़ा सा खिसक के वहां पे लेके आया, तो वहां पे एक व्यक्ति का घर था जिसका नाम ओबेदेदोम, और वो ओबेदेदोम ने मना नहीं किया, जबकि उसको भी डरना चाहिए था, मगर उसने अपने घर में रखने दिया। 3 महीने तक ओबेदेदोम वो वाचा का संदूक अपने घर में रखा, और पूरा घराने समेत वो वर्शिप करता रहा दाऊद की तरह। और फिर दाऊद का जो पैलेस है, किंग्स पैलेस, राजा का महल में भी जाके उनके अपने बच्चों के द्वारा मदद किया, बहुत कुछ मदद किया। हम देखते हैं ओबेदेदोम का घराना इतना ज्यादा आशीषित हुआ, हालेलुया। तो इस तरह से हम देखते हैं वी नीड टू सर्व द लॉर्ड एज ए फैमिली, हालेलुया। हम परिवार के रूप में भी प्रभु की सेवा करना है। हम बुजुर्ग होके हमारे डेथ हो जाएंगे तो भी हमारे बच्चे इन बातों को सीखेंगे और इन बातों को आगे बढ़ाएंगे। तो नहीं है तो फिर परमेश्वर की हम आशीषों से वंचित रह जाएंगे। इसलिए इट इज ऑलवेज वाइज टू टीच आवर चिल्ड्रन, आवर फैमिलीज, हस्बैंड, वाइफ, चिल्ड्रन द फियर ऑफ गॉड, हालेलुया। परमेश्वर का भय को यहोशू 6 अध्याय में अगर हम पढ़ेंगे तो और बहुत सारे बातों को बहुत जगह में हम देखते हैं परमेश्वर ये वार्निंग देते रहा कि देखो आप तो चले जाओगे तो फिर आपके बच्चे गलत काम करेंगे, गलत जगह जाएंगे तो मेरा क्रोध का कारण बनेंगे। इसलिए अपना बच्चों को भी आप क्या क्या किया प्रभु ने, वो बहुत आश्चर्य कर्म किया है, वो सारे बातें उनको सिखाओ, बचपन से ही सिखाओ और उनको ये बातें भूलने मत देना। और परिवार के रूप में जैसे यहोशू ने कहा था, he was very successful man। यहोशू ने कहा एक बात कहा यहोशू ने, जो कुछ यहोवा ने वादा किया है वो सब मैं अपने जीवन में, अपने सेवकाई में, अपने परिवार में पूरा होते हुए देखा है। नॉट वन वर्ड फेल्ड, ऐसा करके यहोशू गवाही दिया है। तो इतना बड़ी बात है ना। तो हम भी अगर अपने फैमिली के द्वारा सर्व करेंगे, हमारी फैमिली बचे रहेगा, परिवार बचे रहेंगे, बच्चे आगे जाके हमारी जो मेंटल है, अभिषेक है, हमारा विश्वास को आगे वो कैरी ऑन करेंगे, हमको आगे ले जाएंगे और फिर परमेश्वर का आशीष है हम वारिस बने रहेंगे, हालेलुया। और उनकी इच्छा और योजनाओं को पूरा करते जाएंगे, नहीं तो उनके क्रोध और उनके श्राप का कारण हो सकते हैं। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट टू सर्व गॉड एज ए फैमिली, हालेलुया। हमने देखा है अभी कितने सारे फैमिलीज है जो रेहाब और उनके परिवार को पूरा यरीहो नष्ट हुआ है, मगर रेहाब और उनकी परिवार नष्ट नहीं हुआ है। नूह और उनकी परिवार जल प्रलय में नष्ट नहीं हुआ है। और फिर जेलर को कुछ भी हो सकता था क्योंकि वो पौलुस और सिलास जेल से वो छूट गया था,
मगर वो जेलर और उनकी पूरा घराना बच गए, बपतिस्मा भी लिया। लिडिया और उनकी परिवार बच गए और वहां पे बेदारी का कारण बन गए। सेवकाई उनके घर से ही शुरू हो गया है। और फिर ओबेद ईदोम, हम देखते हैं कैसे वाचा के संदूक 3 महीने अपने घर में रखा और यहोवा का भय माना, उनके बच्चों को सिखाया, परमेश्वर के भय सिखाया। और फिर कैसे उनके परिवार और उनकी एक्सटेंडेड, उनके रिश्तेदार, उनके सब कोई आशीषित पाया है। कि वो हम आगे पढ़ते हैं, ओबेदिदम का बहुत सारे लोग उस दाऊद का राजमहल में बड़े बड़े होदा मिला, उनको पोजीशंस मिला है। हालेलुया। स्क्वायर में उनका जगह मिला है, बहुत सारे पोजीशंस में उनके जगह मिला है, बहुत आशीषित हुए हैं। तो परमेश्वर चाहते हैं आप और आपका परिवार भी जरूर इसी तरह से परमेश्वर के भय में रहें। आपके परिवार के समेत आप प्रभु की सेवा करें और उनकी आशीषों का आप वारिस बने रहें। चलिए छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थी पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर प्रभु यीशु, हमने देखा है प्रभु किस तरह से यहोश ने बोला है कि एज फॉर मी एंड माई हाउस होल्ड वी विल सर्व द लॉर्ड। हालेलुया। रहे मैं और मेरी घराना प्रभु का ही सेवा करेंगे। हाँ प्रभु, सच में प्रभु यीशु आप परिवार से प्रेम करता है। प्रभु यीशु पूरा परिवार के एक एक सदस्य से प्रेम करता है प्रभु। और प्रेरितों का 16:31 में लिखा है, एक भी व्यक्ति उस घराने में उद्धार पाया तो पूरा घराना भी उद्धार पाएगा। प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं हमारे घरों में, हमारे परिवारों में जो उद्धार नहीं पाया है, हम इस साल में उनके उद्धार को देखेंगे प्रभु और तुझे धन्य कहेंगे प्रभु यीशु। हालेलुया। और हम यहोशू की तरह पूरा घराना हम प्रभु की सेवा करेंगे। सारा आदर महिमा तुझे मिले। हम घटे आप बढ़े यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए परम पिता। आमीन आमीन आमीन।